हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं सुरक्षा परिषद के सुधार से संबंधित। ठीक है, इसके पहले जो मैंने बात की थी वो महासभा और सुरक्षा परिषद के कार्यों से संबंधित लेसन हो चुका है। अब सुरक्षा परिषद में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि सुधार की आवश्यकता क्यों है, इसके क्यों स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, तो यानी एक क्वेश्चन बना सुधार की जरूरत क्यों है और दूसरा क्वेश्चन बना कि सुधार में बाधाएं क्या है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सुधार क्यों करें और सुधार में कौन सी बाधाएं हैं। तो देखिए, सुरक्षा परिषद, इसके पहले जो मैंने बात किया था कि सुरक्षा परिषद के काम क्या है, तो इसको सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं। बताया था मैंने पिछले लेसन में, इसको क्या बोलते हैं, पुलिसमैन दुनिया का। तो जब ये दुनिया का पुलिसमैन है तो काम क्या होगा, शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अब शांति और सुरक्षा बनाना है और यदि इसकी विश्वसनीयता कम हो रही हो तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार की गुंजाइश बनती है। यदि विश्वसनीयता कम हो रही है, अब विश्वसनीयता कैसे कम हो रही है, जैसे सीरिया की समस्या, यूक्रेन की समस्या, ये प्रमुख समस्याएं हैं और इनका समाधान अभी तक नहीं उचित मिल रहा है। तो क्या होता है, सदस्य राष्ट्रों की क्या होती है, विश्वसनीयता इसमें कम होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें अब सुधार की जरूरत है। क्यों, जब ये बना था 1945 में, उस समय की परिस्थितियां अलग थी। उस समय मित्र राष्ट्र न अपने पास वीटो पावर रख ली थी, लेकिन आज की परिस्थितियां अलग है। तो वर्तमान की परिस्थितियों के अनुरूप इसमें क्या परिवर्तन होने बहुत आवश्यक है, यदि सदस्य देशों की विश्वसनीयता इसके ऊपर बनाए रखना है। अब देखते हैं कि जरूरत क्यों है, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाना है तो इसमें सुधार करना होगा, नहीं तो इसकी प्रभावशीलता लगातार कम होती जाएगी, इसका महत्व लगातार कम होता जाएगा। तो ये आपको समझना होगा। और बहुत महत्वपूर्ण की पॉइंट यही आप बोल सकते हो कि 1945 की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। उस समय केवल 5 ही सदस्य बनाए गए स्थायी, आज हो सकता है सही से आप देखें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको स्थायी सदस्यता मिल जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं मिली। तो इन सब मुद्दों को लेकर सुधार की मांग उठती रहती है, तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए महासभा ने कुछ मुद्दे सुझाए थे कि कौन कौन से क्षेत्र में सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। तो एक तो सदस्यता, यानी सदस्य अभी कितने हैं और कितने होने चाहिए, इसमें सुधार की जरूरत है। सिर्फ 5 ही स्थायी सदस्य और वो जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता राष्ट्र से, ठीक है, वही इसके स्थायी सदस्य बन के वीटो पावर अपने पास रख लिए। तो कहीं ना कहीं इसकी सदस्यता में सुधार की जरूरत है, उनकी संख्या बढ़ाने की जरूर। वीटो पावर, केवल स्थायी सदस्य जो 5 है, मैंने पिछले लेसन में बताया, उन्हीं के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब आप ऐसे समझिए, यदि कोई निर्णय लेना है और इन 5 स्थायी सदस्यों में एक उस निर्णय के खिलाफ मत देता है तो वो पारित नहीं हो सकता। यानी वीटो का मतलब है उसको रोक देना। सिर्फ एक सदस्य यदि कोई बात नहीं चाहता, बाकी सब चाहते हैं, तब भी उस बात को पारित नहीं किया जा सकता। तो वीटो पावर, इसमें भी सुधार की जरूरत है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, यूरोप का जैसे 5 स्थायी सदस्य, तो 4 तो यूरोप साइड के वाले हो गए, अफ्रीका से एक भी सदस्य नहीं है, दक्षिणी अमेरिका से एक भी सदस्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में सुधार की जरूरत है। ओके, जैसे आप जनसंख्या के लिहाज से देख लो, अफ्रीका, एशिया में केवल चीन है, ठीक है। तो इस तरह से जनसंख्या में भी यूरोप बहुत कम है और प्रतिनिधित्व उसको सबसे ज्यादा है। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में सुधार की गुंजाइश, वीटो पावर में सुधार की गुंजाइश, सदस्यता में सुधार की गुंजाइश, आकार और कार्य पद्धति में भी सुधार की जरूरत है। सुरक्षा परिषद और महासभा में आपस में क्या संबंध होने चाहिए, कैसे संबंध होने चाहिए ताकि एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसकी भी सुधार की जरूरत है। तो ये प्रमुख सुधार के मुद्दे सुझाए गए थे महासभा के द्वारा। ठीक है, अब हम कहें अपने से कि अब देखते हैं कि अन्य और क्यों आवश्यकता है कि इसमें सुधार किया जाए, सुरक्षा परिषद में सुधार किए जाए। इसके अन्य कारण देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसकी क्या हुई, गठन हुआ। तो उस समय की जो भू राजनीतिक संरचना थी वो बिल्कुल अलग थी। जो विजेता राष्ट्र थे उन्होंने सब कुछ अपने पास ले लिया, बाकी राष्ट्रों को कुछ नहीं है। तो अब वो स्थिति नहीं है। अब बहुत सारे देश इस स्थिति में जिनको स्थायी सदस्यता दी जा सकती है, उनमें से भारत एक है। ठीक है, यानी युद्ध जीतने वाले राष्ट्रों ने स्थायी सदस्यता और वीटो पावर अपने पास रख लिया था। तो सुधारों की आवश्यकता क्यों, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय की भू राजनीतिक संरचना में अब परिवर्तन आ चुका है। तो एक कारण। दूसरा कारण है
व्यापक विस्तार का अभाव। 1963 में इसमें 4 स्थायी सदस्य जोड़े गए थे। 1963 में, 45 में बना और जाके 1963 में 4 स्थायी सदस्य जोड़ दिए गए। तब से लेके आज तक इसमें संशोधन नहीं हुआ, जबकि महासभा में या यूएनए में सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में 193 सदस्य हैं, उसके बावजूद भी सुरक्षा परिषद में इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो पहला सुधार की आवश्यकता में देखा था कि भू राजनीतिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा है कि व्यापक विस्तार का अभाव है, अभी भी यूएनए को सदस्य संख्या बढ़ गई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या अभी भी नहीं बढ़ी। शक्ति संतुलन की अनुचित व्यवस्था है, यानी 50 वर्ष पहले की व्यवस्था आज भी लागू है। कैसे? केवल 5% आबादी प्रतिनिधित्व करती है विश्व का कौन? यूरोपीय देश, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व यूरोप का ही है। यानी जनसंख्या के लिहाज से तो बहुत कम, लेकिन इसका प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा। अफ्रीका देश का कोई भी अभी भी इसमें प्रतिनिधित्व स्थायी सदस्यों में नहीं है। दक्षिण अमेरिका को भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया 5 सदस्यों में से। वैधता और विश्वसनीयता का संकट, यदि इसमें सुधार नहीं होगा, ठीक है, प्रतिनिधित्व सही नहीं होगा, क्षेत्र के आधार पर इसको सही से नहीं सुधार किया जाएगा सदस्यों की संख्या में, तो इसमें इसकी विश्वसनीयता कम होगी। सीरिया जैसे मुद्दों में भी यदि इसने ठीक से हस्तक्षेप करके इसका समाधान नहीं किया, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद के ऊपर लोगों का भरोसा, सदस्यों का भरोसा कम होगा। तो इसको भी सुधार की गुंजाइश है। महत्वपूर्ण निर्णय, स्थायी सदस्यों की वीटो पावर में भी सुधार की आवश्यकता। क्या? इससे जैसे वैश्विक खतरों में स्थायी सदस्यों का ही वीटो पावर चलता, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, आर्थिक निर्भरता लगातार बढ़ना, तो ऐसे समय केवल कुछ चंद देशों के पास वीटो पावर होने से कहीं ना कहीं उसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे आतंकवाद के मुद्दे में भी कोई वीटो कर सकता है। वैश्विक खतरा वर्तमान में जैसे कोरोना के संकट में यदि कोई ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता है, तो उसमें कुछ सदस्य केवल वीटो पावर का उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह के हैं, कुछ इसमें सुधार की गुंजाइश है। अब अगला क्वेश्चन है कि इसके सुधार की आवश्यकता है क्यों है, वो देख लिया। अब इसके सुधार में बाधाएं क्या है, उन बाधाओं को देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार के क्षेत्र में सुधार करना है तो कौन सी बाधाएं सामने आ रही है। तो पहला तो यही बाधा है इसमें कि जो स्थायी सदस्य हैं, ये वीटो के अधिकार को नहीं छोड़ना चाहते और ना नए सदस्य को वीटो देना चाहते। देखिए, सबसे बड़ी समस्या, यदि आप सुधार भी करना चाहो तो इसके जो स्थायी सदस्य वो क्या कहते हैं कि वीटो पावर अन्य नए सदस्य को नहीं देने की इच्छा है। दूसरा, किसी अन्य सदस्य को वीटो अधिकार न देना, यानी एक तो ये सदस्यों को, जो स्थायी सदस्य वीटो अधिकार छोड़ना नहीं चाहता, और दूसरा ये कि वीटो अधिकार देना नहीं चाहते, यानी ना तो छोड़ना चाहते ना किसी अन्य सदस्य को वीटो अधिकार देना चाहते। यूएसए और चीन द्वारा बड़े बदलाव का विरोध, यानी अमेरिका और चीन के द्वारा कोई विशेष बड़े बदलाव का विरोध किया जाना। विभिन्न समूह के सदस्यों द्वारा सुधार के अलग अलग मत होना, चाहे वो इंडिया हो, इंडिया का ग्रुप हो, या अफ्रीकी संघ हो, या अन्य कोई विभिन्न प्रकार के संगठन में लास्ट में इसकी चर्चा करूंगा, जो अलग अलग तरीके से इसमें सुधार की बात करते हैं। यानी अलग अलग क्षेत्रीय संगठन द्वारा सुधार के अलग अलग तरीके सुझाए जाना भी कहीं ना कहीं इसमें एक क्या है, सुधार में बाधा को पहुंच। अगला ये कि यदि आप सुरक्षा परिषद में सुधार करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा, और चार्टर में संशोधन इतनी आसानी से नहीं होगा। चार्टर के संशोधन के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, जब तक 2/3 सदस्य उसको समर्थन नहीं करेंगे, जब तक चार्टर में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इतना आसान नहीं होगा चार्टर में संशोधन करना। साथ ही 2/3 सदस्य करें और इसमें जो स्थायी सदस्य हैं वो वीटो न करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर दबाव समूह द्वारा सुधार के खिलाफ होना, यानी कुछ आंतरिक दबाव समूह हैं जिनके द्वारा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, चाहे वो सुरक्षा परिषद के क्षेत्र में हो या महासभा के सुधार की गुंजाइश हो, उनका विरोध किया जाता है। सुरक्षा परिषद में जो सुधार है, जैसे मैंने एक ऊपर पॉइंट बताया, यहाँ पे आप एक बार और देखिए कि जितने भी संगठन है, विभिन्न समूह हैं,
ये अपने अपने हिसाब से सुरक्षा परिषद में सुधार की सिफारिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं मतभेद भी उत्पन्न होते हैं। तो उनमें से कुछ संगठनों के बारे में देखेंगे कि कौन क्या चाहता है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे एक है G4 ग्रुप। G4 ग्रुप कहता है कि भारत, इसमें भारत है, जापान है, ब्राजील है, जर्मनी, ये इनका मानना है कि सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, न्याय संगत और प्रभावी तरीके से इसको बनाने की आवश्यकता है। और इस ग्रुप में है भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी। फिर L69, इसमें भारत, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे विभिन्न 42 देश शामिल है, जिसमें विकासशील देश तत्काल सुधार के पक्ष में, यानी महत्वपूर्ण जो 42 विकासशील देश हैं वो चाह रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार होने चाहिए। तो ये अपने हिसाब से सुधार चाह रहे हैं, G4 अपने हिसाब से सुधार चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं इन अलग अलग जो संगठन बने हैं इनके द्वारा सुधार के जो तरीके सुझाए जा रहे हैं वो अलग अलग हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह से बाधा उत्पन्न होती है। अगला अफ्रीकी समूह, यानी अफ्रीकी समूह के जो 54 देश हैं वो अफ्रीका के कम से कम 2 सदस्यों को स्थायी सदस्य बनाना चाहते हैं। यानी अफ्रीकी समूह का कहना है कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए, और उस सुधार करके हमें 2 अफ्रीकी देशों को स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अफ्रीकी देश एक भी सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्यक्रम होते हैं सुधार, विभिन्न प्रकार के पीस कीपिंग कार्यक्रम जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अफ्रीकी देशों में ही होते हैं। तो यदि आप अफ्रीकी देशों में इतना ज्यादा काम कर रहे हैं और उन्हीं देशों को आप क्या नहीं दे रहे, प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं विवाद का मुद्दा तो जरूर है, और इससे विश्वसनीयता में भी कमी आएगी। तो जो मैंने पॉइंट ऊपर बोला कि जितने भी अलग अलग समूह, क्षेत्रीय समूह हैं, ये अपने अपने हिसाब से सुरक्षा परिषद में सुधार चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण सुधारों में एक बाधा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सुरक्षा परिषद के सुधार में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं, और सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों है। 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इसके पहले भी जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनको आप जरूर देखिए। मेंस में आप सिर्फ इतना लिख दोगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।